हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज डू इट राइट नाउ। स्टूडेंट्स, आप लोग हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और अपने जो भी डाउट्स हैं वो वहां पे आप हमें सेंड कर सकते हो। आज का वीडियो ये कुछ स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियोस में हम बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल की। ओके, और यहाँ पे जो हमने टॉपिक चुना है वो चुना है कि क्यों बच्चे सैनिक स्कूल में एनरोल होने के बाद सैनिक स्कूल से विड्रॉ कर लेते हैं। ओके, नॉट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, 10% स्टूडेंट्स अपना प्लान चेंज कर लेते हैं कि उन्हें आर्मी ऑफिसर नहीं बनना। ऐसा क्यों होता है, उन रीजंस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि हम इन चीजों को कैसे ओवरकम कर सकते हैं और कैसे इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं। ओके, तो यहां पे बात करते हैं बच्चों एक पर्टिकुलर सैनिक स्कूल की। ओके, लेट्स से दैट कोई स्टूडेंट है, ओके, उसका एनरोलमेंट हो जाता है अमरावती नगर तमिलनाडु के सैनिक स्कूल में। ओके, और स्टूडेंट आपका बिलोंग करता है नॉर्थ इंडिया को। ओके, तो यहां पे नॉर्थ इंडिया, उत्तराखंड में स्टेट ले लेते हैं। तो उत्तराखंड का स्टेट का पर्टिकुलर स्टूडेंट या कैंडिडेट अगर तमिलनाडु के अमरावती नगर के सैनिक स्कूल में एनरोल हो गया तो क्या वो डिफिकल्टी फेस करेगा? तो यूजुअली बच्चों सबसे पहली डिफिकल्टी जो उसको फेस करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी लैंग्वेज की। अब लैंग्वेज का बैरियर यहां पे कैसे आता है? ओके, तो सबसे बड़ा बड़ा बैरियर तो यहां पे बच्चों ये है कि ये आपका सदर्न स्टेट में है। क्लियर? सबसे पहला बैरियर। अब यहां पे आपको अलग अलग स्टेट के स्टूडेंट्स मिल सकते हैं बच्चों। जैसे कि तमिलनाडु के जो स्टूडेंट्स यहां पे आपको मिलेंगे, हो सकता है आपको महाराष्ट्र के भी मिल जाए, हो सकता है आपको हिमाचल का भी मिल जाए, हो सकता है आपको उत्तराखंड का भी मिल जाए, हो सकता है आपको मध्य प्रदेश का मिल जाए, आंध्र प्रदेश का मिल जाए, तेलंगाना का मिल जाए, केरला का मिल जाए। अब इन सब स्टेट्स की रीजनल लैंग्वेजेस अलग अलग है। किसी की मलयालम है, किसी की ओडिया है, किसी की तेलुगु है, किसी की तमिल है। क्लियर? अब हर कोई बच्चा अपनी रीजनल लैंग्वेज में बोलना प्रेफर करता है। ओके, यूजुअली हर कोई बच्चा अपनी रीजनल लैंग्वेज में बोलना प्रेफर करेगा। ओके, उसी में कन्वर्सेशन चाहेगा। तो यहां पे आपको बैरियर क्या होगा कि आप अपने फ्रेंड्स को बनाने में थोड़ा हिचकिचाओगे क्योंकि जो लैंग्वेज आपको बोलनी आती ही नहीं है तो आप इंटरेक्शन थोड़ा कम करोगे स्टार्टिंग टाइम में। ओके, स्टार्टिंग टाइम में आपका कन्वर्सेशन थोड़ा कम होगा। आप किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करोगे, चाहे वो आपके सीनियर्स हो, चाहे वो आपके साथ हो। तो यहां पे आपको थोड़ा सा बैरियर फेस करना पड़ सकता है इस चीज में। दूसरा जो आपके पास आता है वो आता है कंफर्ट जोन। अब घर में तो क्या होता है क्लास कि आप अपने टाइम पे उठते हो, अपने टाइम पे खाते हो, अपने टाइम पे सोते हो और अपने टाइम पे ही अपना काम करते हो। लेकिन यहां पे आप डिसिप्लिन लाइफ जीना सीखोगे क्योंकि आप फ्यूचर में आर्मी ऑफिसर बनने वाले हो। तो आर्मी ऑफिसर का एक पर्टिकुलर रूटीन होता है जो आपको फॉलो करवाया जाएगा वहां पे। तो वहां पे मॉर्निंग में आपको 4:30 AM में उठा दिया जाएगा। 4:30 AM, क्योंकि यूजुअली बच्चों आप लोग जो यहां पे ये वीडियो देख रहे होंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस टाइम पे उठते ही नहीं होंगे। यूजुअली स्टूडेंट क्या प्रेफर करता है, जब वो स्कूल जाता है उससे 1 आवर पहले उठना। क्लियर? और उसके बाद आपको यहां पे 4:30 AM में उठाया जाएगा। हो सकता है मॉर्निंग टी प्रोवाइड करवाया जाए, उसके बाद आपको टाइम दिया जाए अपने पर्सनल वर्क्स के लिए। उसके बाद आपकी पीटी शुरू होगी, एक्सरसाइजेस शुरू होगी, फिर 7 to 8 आपका ब्रेकफास्ट होगा, प्रॉपर मार्च पास होगा, जो मॉर्निंग की आपकी प्रेयर्स होती हैं, उसके बाद क्लासेस लगेंगी और ये पूरा रूटीन आपका चलता है बच्चों 11:30 PM तक। तो आप उठ 4:30 AM पे रहो और सो 11:30 PM तक रहो, तो आपकी बॉडी इतनी कंज्यूम हो जाएगी, इतना सारा प्रेशर ले लेके थकान आपको लगेगी, लेकिन आपको सोना नहीं है। जो सोने का टाइम दिया जाएगा बच्चों वो 11:30 PM पे दिया जाएगा। अगर आपको कोई और पर्सनल वर्क करना है, लेट्स से हम क्या करते हैं, 11:30 PM के बाद हमें कोई पर्सनल वर्क करना है।
ओके, किसी को फोन करना, किसी को कुछ करना, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। आप किसी के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते, अपने पेरेंट्स से कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, एक ही दिन मिलेगा आपको। दूसरा, यहां पे आपकी प्राइवेसी बच्चे कुछ भी नहीं रहेगी। घर पे क्या होता है, आपको एक सेपरेट रूम दिया जाता है, ओके, उस सेपरेट रूम में आपको खाना है, पीना है, जो भी करना है अपना अपने अकॉर्डिंग करते हो, ओके। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा। प्राइवेसी कैसी आपकी यहां पे सेफ नहीं रह पाएगी, क्योंकि आपको यहां पे प्रोवाइड कराया जाएगा डॉर्मेट्री, जहां पे आपके साथ 24 स्टूडेंट, मैक्सिमम 24 स्टूडेंट्स एक साथ होंगे। इन 24 स्टूडेंट्स के साथ ही आपको सोना है, उठना है और आपको कन्वर्सेशन करना है, ओके। और स्टार्टिंग में बच्चों आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन जब आप 1 या 2 मंथ्स यहां पे पास आउट कर जाओगे, स्कूल में अडेप्ट कर जाओगे, तो आपके मैक्सिमम यहां पे फ्रेंड्स बन जाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये आपकी प्राइवेसी का यहां पे थोड़ा सा हो सकता है, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन बच्चों, जो आपको यहां पे प्रॉब्लम आता है कंफर्ट जोन में, वो होता है आपका एटमोस्फियर। अब यहां पे 24 स्टूडेंट्स में यूजुअली आपको क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा? 5 to 6 टॉयलेट्स, ओके। तो 5 to 6 टॉयलेट्स में बच्चा क्या, अपने घर में तो आपको एक सेपरेट रूम दिया गया है, वहीं पे आप क्या कर रहे हो, वॉशरूम्स आपको प्रोवाइड किया गया है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो आपको 24 स्टूडेंट्स में टॉयलेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो होंगे 5 to 6। तो आपको थोड़ा सा वेट करने की आदत भी डालनी पड़ेगी। अगर आपके वो 4 to 6 टॉयलेट्स ऑक्युपाइड है तो आपको वेट भी करना सीखना पड़ेगा। आपको ये शिकायत नहीं करनी पड़ेगी कि यहाँ पे ये टॉयलेट साफ नहीं है या वो नहीं है, ये सब आपको इग्नोर करना पड़ेगा बच्चों, ओके। तो यहाँ पे प्राइवेसी हो गया, आपका कंफर्ट जोन हो गया, तो इस सारा का सारा आपको यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलने वाला। तीसरा पॉइंट बच्चों यहाँ पे जो यहाँ पे आपको सबसे बड़ी चीज का ध्यान रखना है, वो रखना है क्लीनिनेस, ओके। अपनी सराउंडिंग्स को आपको साफ करना है। वहां पे नहीं आपके मदर होंगे, नहीं फादर होंगे जो आपके रूम्स को क्लीन करेंगे, आपके बेड को अरेंज करेंगे, आपके क्लोथ्स को प्रॉपर्ली वेयर में आपको ड्रेसअप करवाएंगे, ओके। आपके क्लोथ्स नीट एंड क्लीन होने चाहिए। वहां पे आपको लॉन्ड्री का ऑप्शन मिलता है, आप वहां पे अपने क्लोथ्स को दे सकते हैं, लेकिन पहनना आपको खुद पड़ेगा। शूज आपको पॉलिश खुद करने पड़ेंगे, ओके। लेसेस आपको खुद बांधनी पड़ेगी, टाई आपको खुद पहननी पड़ेगी, शर्ट खुद पहननी पड़ेगी। तो इन सब चीजों के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। अपनी सराउंडिंग्स को आपको प्रॉपर नीट एंड क्लीन रखना पड़ेगा। अगला जो पॉइंट आता है बच्चों यहाँ पे फोर्थ, वो आता है पनिशमेंट, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। अब होता क्या है, ओके, घरों पे आप मिस्टेक करते हो तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं, माफ कर देते हैं। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा। अगर आप कोई रूल ब्रेक करते हो जो सैनिक स्कूल के ऑथोरिटी के अगेंस्ट जा रहा है, ओके, उस रूल को अगर आपने ब्रेक कर लिया तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट कैसे होगा बच्चों? कोई यूजुअली ऐसा पनिशमेंट नहीं होगा कि आपको पेपर में लिखना पड़ेगा, फिजिकल एक्टिविटी वाला पनिशमेंट होगा, ओके। फिजिकल एक्टिविटी वाला पनिशमेंट अब आर्मी के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि आप आर्मी सोल्जर बनना चाह रहे हो, आर्मी ऑफिसर बनना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको अडेप्ट करवाया जाएगा ताकि आप कम से कम मिस्टेक करो, कम से कम रूल्स तोड़ो। क्लियर हो गया? अब ये पनिशमेंट कुछ भी हो सकता है, ओके। हो सकता है जो ग्राउंड्स हो उसके चक्कर आपसे लगवाया जाए, हो सकता है आपसे टिप्स मरवाया जाए, हो सकता है आपसे पुशअप्स, जो भी हो सारी चीजें वहां पे करवाई जाए, और वो भी इतनी करवाई जाए कि आप पूरे थक जाओ, आपकी पूरी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाए, ताकि आप दोबारा वो गलती ना करो। नाउ द नेक्स्ट वन, रैगिंग, ओके। अब कुछ बच्चों को यहां पे लगता है कि रैगिंग वहां पे अगर हो गया तो क्या होगा। तो ये आपको याद रखना है बच्चों, क्लास रेंज 6 to 12 है। अब सब लोग 6 to 12 है, यहां पे सब स्टूडेंट्स ही हैं, ओके। कोई आपका एज जो गैप है यहाँ पे 12 to 18 ईयर्स ही है, या हो सकता है 17 ईयर्स का मिले।
आपको 24 इयर्स का 25 इयर्स का कोई वहां पे बड़ा कोई वहां पे स्टूडेंट नहीं मिलने वाला कि जो आपको ऐसे ट्रीट करे जिससे आप डर जाओ। तो ये मेंटल आपको प्रेशर हटा देना है कि वहां पर रैगिंग होगा। इन केस अगर आपको कोई सीनियर परेशान कर रहा है, ओके, कि आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहां पे आपके ट्रेनर्स हैं, आपके टीचर्स होंगे, आपके वार्डन्स होंगे। आप उनसे क्या कर सकते हो, उन्हें डायरेक्ट बता सकते हो कि सर हमें यहाँ पे इस चीज में प्रॉब्लम हो रहा है और ये हमें इस चीज में परेशान कर रहे हैं। तो आपके वार्डन्स उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो आपको घबराना नहीं है, रैगिंग का मेंटल प्रेशर आपको अपने माइंड से हटा देना है। क्लियर? अगला पॉइंट यहां पे 6, स्पोर्ट्स एक्टिविटी। यूजुअली आजकल के बच्चे क्या हो गए हैं, ओके, वीडियो गेम्स खेलना पसंद करते हैं। ओके, आजकल आ रखे हैं कई सारे गेम्स हैं, पबजी, क्रॉसफायर, उस पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो है। ओके, ना ही फुटबॉल खेलना है, ना ही क्रिकेट खेलना है, ना ही बास्केटबॉल खेलना है, और ना ही वॉलीबॉल। तो आपको इन सब गेम्स के अकॉर्डिंग ट्रेन किया जाएगा बच्चों। हो सकता है आपको वहां पे हॉर्स राइडिंग का भी ऑप्शन मिले, यूजुअली मिलता है सैनिक स्कूल में, वो भी आपको दिया जाएगा। तो अगर आपका मन है या नहीं है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी जिस टाइम पे दी गई है उसी टाइम पे आपको उसके लिए अवेलेबल होना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं रेस्ट कर रहा हूं या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं। ओके, अब स्पोर्ट्स अगर आप खेल रहे हो बच्चों, तो आपको चोटें भी लगेंगी। ओके, चोट लगेगी तो आपको ट्रीटमेंट भी मिलेगा, लेकिन वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा जैसा आपको अपने घर में मिलता है। घर में अगर बच्चे को कुछ हो जाए तो हर कोई पेरेंट अपने चाइल्ड को स्पेशली ट्रीट करता है। यहां पे ऐसा नहीं होगा। यहां पे अगर आपके पास 500 to 600 स्टूडेंट्स है, तो वहां पे अमरावती नगर सैनिक स्कूल के लिए हर एक स्टूडेंट स्पेशल है, सेम है, तो उसे वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। ओके, अब अगर आपको चोट लग गई तो उस चोट का एक टाइम पीरियड होगा। अगर उस टाइम पीरियड पे आप रिकवर नहीं कर पाए, अगर आर्मी ऑफिशियल्स को लगता है, ट्रेनर्स को लगता है वहां पे कि इस टाइम पीरियड को आपने क्रॉस कर लिया है, तो वो आपको प्रेशराइज करेंगे, आपको डांटेंगे कि आप इतनी टाइम पे अभी रिकवर क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि आपका टाइम तो ओवर हो चुका है, रिकवरी का टाइम आपको मिल चुका है। अब आपको अवेलेबल होना पड़ेगा अपनी मार्च पास के लिए, अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए। तो आपको थोड़ा सा डिप्रेशन मतलब लगेगा अंदर ही अंदर से कि घर पे मैं कैसे ट्रीट किया जाता था और यहां पे मैं कैसे ट्रीट किया जा रहा हूं। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लास्ट आता है बच्चों यहां पे एजुकेशन। एजुकेशन सबको एक ही दी जाएगी। ओके, अगर आपका डिमांड होगा कि मुझे स्पेशल एजुकेटर चाहिए, ट्यूशन चाहिए, तो वो ऑप्शन यहां पे नहीं होगा बच्चों। क्लियर हो गया? ओके, 6 to 12 आपको सेम टीचर्स तो नहीं मिलेंगे, हर क्लास में अलग अलग टीचर मिलता जाएगा अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट्स, लेकिन कोई भी स्पेशल एजुकेशन यहाँ पे नहीं होगा जैसे आप अपने घर पे प्रेफर करते हो ट्यूशंस लगवाना, कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा। ओके, तो ये 7 यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रख के एंट्रल लेना है सैनिक स्कूल में। अब क्या चीजें आप यहाँ पे पेरेंट्स कर सकते, समझ सकते हैं कि उनका बच्चा इन चीजों के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाए और गलती ना करे, अपना विड्रॉ ना करे सैनिक स्कूल से। तो सबसे पहले आपको चीज ध्यान देनी है लैंग्वेज बच्चों। तो पेरेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, लैंग्वेज में यहां पे मेजर पॉइंट जो आपका होने वाला है इंग्लिश। कम्युनिकेशन लैंग्वेज वहां पे यूजुअली इंग्लिश ही होने वाला है, तो इंग्लिश में स्टूडेंट का कमांड बनाइए, कंफर्ट जोन से उसे बाहर निकालिए। ओके, हैबिट बनाइए उसकी 4:30 AM में उठने की। अगर 4:30 नहीं हो पाता तो 5 AM में उठने की उसकी हैबिट बनाइए। उसकी विशेष को जल्दी पूरा मत कीजिए। ओके, उसे आप अडेप्ट करवाइए, फिजिकल एक्टिविटी दिलवाइए, मेंटल एक्टिविटी करवाइए। ओके, घर पे ज्यादा स्पेशल ट्रीट मत करवाइए ताकि वो यहां पे अडेप्ट हो पाए। तीसरा, प्राइवेसी। ओके, एज अ स्पेशल ट्रीट नहीं करना। अगर खाना खा रहा है तो सबके साथ खाना खाने के लिए बुलाइए। अगर आप फैमिली, ऐसा होता है ना किसी फैमिली की बच्चा अलग प्रेफर कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पेशली उसे अपने साथ खिलाइए और उसे ऐसे ट्रीट कराइए कि सबके लिए सेम है। क्लियर? कोई स्पेशल नहीं है। अगला पॉइंट, क्लीनिनेस हैबिट दिलवाइए कि अपने बेड को वो क्लीन करे, अपनी चीजों को क्लीन करे, अपने क्लोथ्स को ढंग से क्लीन करे, प्रेस कर पाए। नेक्स्ट, पनिशमेंट। अगर कुछ गलती करता है तो आप उसे स्पेशल ट्रीट ना करके पनिश कीजिए। नेक्स्ट वन, रैगिंग। रैगिंग का डर उसके दिमाग से निकालिए कि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको लगता है आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप अपने ऑफिशियल से रिपोर्ट करिए। लास्ट वन, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में उसे इंगेज करवाइए।
ओके, कोई भी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में आप उसे एंगेज करवा सकते हैं। फुटबॉल है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है। लास्ट वन, एजुकेशन। ट्यूशंस को अवॉइड कीजिए, उसे सेल्फ स्टडी की आदत डालिए ताकि वो वहां पे इन चीजों के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो पाए। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए बच्चों एंड पेरेंट्स आपके माइंड में जब आप सैनिक स्कूल में एंटर ले रहे हो, ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो पाए। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको आरएमसी, सैनिक स्कूल और आरएमएस में वीडियोस चाहिए बच्चों ऐसी, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।